ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करा, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। पेड़ को लगाया, वृक्ष लगाया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इसका जिम्मा किसको दे, ये पेड़ को कौन संवारेगा। पृथ्वी माता ने कहा कि इस पेड़ की जिम्मेदारी मेरी। जब तक ये पेड़ की जड़ मुझसे जुड़ी रहेगी, जब तक ये पेड़ मुझसे जुड़ा रहेगा, तब तक ये जिंदा रहेगा। उसके बाद की मेरी गारंटी नहीं। पेड़ की जिम्मेदारी धरती माता ने ले ली। अब आए समुद्री जीवों की बारी। पानी में जो जलचर रहते हैं उनकी बारी। इनका जिम्मा कौन रहेगा। जलदेव ने कहा जब तक ये मेरे अंदर रहेंगे तब तक इनको मरने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी। जब तक मेरे अंदर है जब तक ये श्वास लेते रहेंगे। अब पेड़ का जिम्मा लिया धरती माता ने, और जलचर का किसने जिम्मा लिया। ओ बुआ जी, वो पानी वाले जीवों का किसने जिम्मा लिया, जलदेव ने। अब आई मनुष्यों की बात, आई मनुष्य की बात। कहा कि मनुष्यों का जिम्मा कौन लेगा। अब मृत्यु लोक के देवता महादेव, मनुष्य को कोई संभालने वाला नहीं। भगवान शंकर ने कह दिया कि ये मनुष्य का जिम्मा मैं लेता हूं। जब तक ये मनुष्य, जब तक ये पृथ्वी लोक, ये मृत्यु लोक का ये इंसान जब तक मुझसे जुड़ा रहेगा तब तक मैं इसको मरने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही ये अलग हुआ, जैसे ही मुझसे अलग हुआ, वैसे ही इसे अहंकार रूपी, घमंड रूपी जो कीड़े हैं ना, वो खाना चालू कर देंगे। और जब वो पूरा खाएंगे, जैसे ही ये मुझसे अलग होगा, ये अहंकार रूपी, घमंड रूपी कीड़े जब इसको खाएंगे ना, तो ये अपने आप इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जब तक पेड़ पृथ्वी माता से, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तब तक वो जिंदा रहता है। जब तक पानी में रहने वाला जीव जल में रहता है, तब तक वो जिंदा रहता है। और जब तक ये मनुष्य की देह भगवान शंकर से जुड़ी रहती है, तब तक ही ये जिंदा रह पाती है। उसके बाद फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक भगवान शंकर से जुड़ा है तब तक है। और भगवान शंकर के पास, जैसे आपके घर में शादी होती होगी, अब शादी हुई, हलवाई आया, हलवाई ने सामान मंगवाया, एक बड़ा भगोना, 4 भगोना, 4 कढ़ाई, 4 तपेली, 4 बड़ी वाली प्लेट जिसमें एक इंसान को सुला दो तो सो जाए, इतनी बड़ी प्लेट। अब इतनी सारी चीजें, उसमें एक होती है खोची, लंबा सा डंडा रहता है माइक जितना बड़ा, उससे भी बड़ा, उसके आगे से चपटी सी वो लगी रहती है, खर्चा बोलते हैं हमारे उधर, खोची, पलटा, सब चीजें मंगवाई। अब देखने वाले आए देखने, कहा कि भैया ये 4 भगोनियां मंगवाई, ये 4 प्लेट मंगवाई, क्या क्या रखोगे, ये वाली प्लेट में क्या रखोगे। कहा पूड़ी का आटा, कहा इसमें पूड़ी का उसना हुआ आटा, इसमें बनी हुई पूड़ी, इसमें सब्जी। ठीक, अब ये भगोने लाए हो, इसमें क्या रखोगे। कहा इसमें ये गीली सब्जी, सब्जी जो सब्जी से वो बनेगी, इसमें। कहा कि इसमें हम रखेंगे थोड़ा तेल। कहा अच्छा ठीक है। कढ़ाई, कढ़ाई की बारी आई, कहा इसमें क्या बनाओगे। कहा इसमें चावल बनेंगे। इसमें क्या बनाओगे। कहा इसमें थोड़ा जो रसमलाई, वो दूध है थोड़ा, वो उबलेगा, ठंड का समय, अब वो सबको पिलाएंगे।
कहा अच्छा ठीक है। अब सब चीज का पूछिए। अब आई बारी खर्ची की। कहा कि भैया ये क्या है? कहा ये जितना बड़ा काम ये भगोनों का नहीं है, जितना बड़ा काम ये कढ़ाई का नहीं है, उससे बड़ा काम इसका है। जब चावल बनते हैं, जब चावल बनते हैं, जब दाल बनती है, तो नीचे जो दाल रहती है ना, वो जलती है। और जब वो जलती है, जब वो तपती है, तो ऊपर वाली दाल अपने आप उछलने लग जाती है। और जब वो उफनती है, तो मैं जल्दी से भाग कर आता हूँ और एक खर्चे से, ये पलटे से नीचे वाली दाल को ऊपर कर देता हूँ, ऊपर वाली दाल को नीचे कर देता हूँ। कहा अच्छा। बस वही खर्चा, वही पलटा हमारे भगवान शंकर के पास एक बड़ा सा है। जो व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाता है, बहुत घमंडी हो जाता है, बहुत ऊपर चले जाता है, बहुत उचकने लगता है, और जो व्यक्ति नीचे रहता है, जो व्यक्ति के पास धन नहीं है, बहुत दुखी व्यक्ति जब भगवान को आवाज लगाता है, जब तपता है, भगवान शंकर वो खर्चा रहते हैं, वो पलटा लेते हैं, और जो ऊपर उचकता है उसको नीचे कर देते हैं, और नीचे जो तपता है उसको ऊपर कर देते हैं। बस यही काम भगवान के पलटे का है।